ये तो शब्द का इस्तेमाल बहुत घटिया तरीके से हुआ और बाय लॉ आप जो भी कोई काम करता है, मान लीजिए कोई नचनिया का है, तो उसको आप गाली की तरह नहीं इस्तेमाल करें। किसी व्यक्ति के पैसे को आप गाली की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप पे आपराधिक मुकदमा होगा। जा ये चंदा लवंडिया लंदन से लाएंगे, कौन सा पसंद है? हमको हमारा कोई गाना पसंद है। मनोज तिवारी। भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत किया। मेरा हुआ बेस्ट एक्टर खेसारी लाल यादव। बेस्ट कॉमेडी एक्टर। चुनावी यात्रा के इस क्रम में अब हम पहुंच गए हैं करगहर। हमारे साथ खुद रितेश पांडे जी हैं, यहाँ से जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इनका परिचय क्या ही दें, खुद इन्हीं से पूछ लेते हैं क्या परिचय दिया जाए। आपका परिचय किस तरह से, नए नवेले नेता, गायक या फिर भोजपुरी सुपरस्टार? एक सेवक कहिए जो सेवा करने की इच्छा से अपने क्षेत्र में आया है और उसका एक माध्यम है राजनीति, उसका एक माध्यम है राजनीतिक दल, कुछ भी कह सकते हैं। आपको आप अभी मैंने देखा 8 साढ़े 8 बजे अभी लगातार, और फिर जाना है क्या कहीं क्षेत्र में? एक जगह जाना है। कैसा लग रहा है, जैसे पहले आप इसमें थे कलाकारी के क्षेत्र में, अब नेता बने हैं, दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? कौन कठिन ज्यादा? कठिन आसान, देखिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, मतलब आसान नहीं होता। आप खुद जानते होंगे कि आपका काम कितना कठिन है। कोई भी बाहर से देखने पे लगता है कि ये काम आसान है, लेकिन कोई भी काम आसान नहीं होता। उसके लिए मेहनत और संघर्ष करना ही पड़ता है। क्यों मेहनत संघर्ष करें? कितना बढ़िया चल रहा था आपका, एकदम एक्टर सुपरस्टार थे, सब जान रहे थे, शोहरत दौलत सब कुछ था। एक्टर तो अभी भी है, अभी भी है, बिल्कुल है, लेकिन थे। नहीं वो तो खैर ठीक है, लेकिन तो फिर राजनीति में क्यों इतना, मतलब दौड़ धूप, पैदल पद यात्राएं, लोग रात रात 11-12 बजे तक मीटिंग? क्योंकि हमें करना है। क्या करना है बताइए? सेवा करनी है लोगों की। हमें बस ये है कि भाई जीवन तो आराम से कट सकता था, बहुत ऐशो आराम से मेरा कट सकता था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। इसलिए तो पूछा। जो चाहते वो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो किसी लालसा से हम नहीं आए हैं राजनीति में। ऐसा नहीं कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, इसलिए राजनीति में नहीं आए हैं। बस सेवा करनी है, ये करना है। मुझे लगा कि भाई एक गरीब परिवार में जन्म हुआ, उसके बाद माँ सरस्वती की कृपा से जो कुछ भी मिला, उसके बाद ऐसा ना हो कि भाई ईश्वर ने इतना सब कुछ दिया तो ऐसे ही बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना के, बहुत ज्यादा धन अर्जित करके मर जाए। कुछ करके मरे, इसलिए राजनीति में। रितेश जी, आपको दुनिया देखते हैं, सबके लाइफ में जो है एक टर्निंग पॉइंट आता है, मतलब उस पॉइंट के बाद उनका जो है चेंज होता है कुछ ना कुछ। तो आपकी लाइफ में कब वो पॉइंट आया जब आपको लगा कि इन सबको छोड़ के समाज सेवा या जन सेवा में जाना चाहिए? नहीं, इच्छा तो हमारी बहुत पहले से है। मतलब बचपन से थी? तो बचपन से थी तो कई सारी पार्टी थी, जनसुराज ही क्यों चुना आपने? क्योंकि जनसुराज बिहार के बदहाली से निकालने की बात करता है। जनसुराज ही बात कर रहा है कि बिहार इस बदहाली से कैसे निकलेगा। जनसुराज ही बात कर रहा है कि कैसे गरीबी से बिहार निकलेगा, कैसे अगले 10 सालों में हम लोग बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे, कैसे यहाँ पे शिक्षा की स्थिति को सुधारेंगे। जैसे बिहार अभी देश का सबसे गरीब राज्य है पर कैपिटा इनकम के अनुसार, साक्षरता दर में सबसे नीचे है, पलायन सबसे ज्यादा देश में यहीं से है। तो इन सब स्थिति से सुधारने के लिए जनसुराज ही बात कर रहा है। नहीं, इससे पहले तो लोग जाति पाति धर्म पे बात करके चुनाव लड़ते थे। पहली बार ऐसा बिहार में चुनाव हो रहा है जिसमें लोग पलायन की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। वो लोग जो जीवन भर जाति पाति पे चुनाव लड़े हैं, वो भी इस बार विकास की बात कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल विकास की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहले करगहर जो विधानसभा है इसका प्रतिनिधित्व आप करेंगे, यानी यहाँ के विधायक बनेंगे। आपके पास अलग अलग लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए और अलग अलग चीजें निकालने। हमारा ये है कि आपका क्या ब्लूप्रिंट है इसके लिए, मतलब 2-3, क्योंकि आप यंग हैं, दुनिया देखें, 2-3 चीज ऐसा बताइए जो ब्लूप्रिंट है आपका इस विधानसभा के लिए। सबसे पहला काम हमारा होगा कि जो गांवों में लगभग 400 से ज्यादा गांव है करगहर में, और
इन गांवों में 350 से अधिक गांवों में ये समस्या है कि वहां जल निकासी की सुविधा नहीं है। नाली का पानी ना गली में बहता है, और गली में जब बहता है तो उस पानी में, नाली के पानी में जो वेस्टेज होता है उसमें हजारों प्रकार के जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं। वो बच्चों के पैरों के माध्यम से, बड़ों के पैरों के माध्यम से घर में जाते हैं, फिर बॉडी में जाते हैं, फिर असाध्य रोग होते हैं। और ये परिस्थिति है कारागार की कि किसी को गंभीर बीमारी हो जाए तो अगल बगल कहीं इलाज भी नहीं हो सकता है, सीधे या तो पटना एम्स भागना पड़ता है या तो बनारस भागना पड़ता है। हमारा एम ये है कि जो सबसे पहले नाली का पानी गली में बहता है, गली में स्टोर हो जाता है, उसको सुधारा जाए, जल निकासी की सुविधा बनाई जाए। चिकित्सा, कोई एक हॉस्पिटल अपने विधानसभा में ऐसी हो जहाँ पे हर तरीके के रोगों का इलाज हो। और एक हमारा उद्देश्य है कि एक यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, क्योंकि ये रोहतास में भी कोई नहीं है, बगल के जिला कैमूर में भी एक भी नहीं है। तो हमारे विधानसभा, हमारा तो उद्देश्य ये रहेगा कि हमारे विधानसभा में ही बने यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर अगल बगल भी बनता है, जिले में कहीं भी बनता है, तो हमारा उद्देश्य सार्थक होगा। जब आप तो तभी सत्ता में आएंगे जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे या एनडीए सत्ता से बाहर होगी। अब जो बात आप कह रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपने तरीके से लगभग यही कह रहे हैं, दवाई, कमाई, सिंचाई, रोजगार, हर घर सरकारी नौकरी। तो फिर प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज या फिर रितेश पांडे को ही क्यों चुने कर? तेजस्वी यादव जी जनसुराज का सुन सुन के कह रहे हैं भैया। इससे पहले तो वो लोग कहते थे भूरा बाल साफ करो, जाति पाति की राजनीति करते थे। हाँ, जग जाहिर है। अभी तो कह रहे हैं सरकारी नौकरी देंगे हर ये तो जनसुराज को सुन सुन के देख। और नीतीश कुमार पे आरोप लगा रहे हैं कि कॉपी पेस्ट की सरकार है। आप ही लोग पहले क्लेम कर लेते। आप बताइए, ये अब बात ये सब जनसुराज के आने के बाद हो रही है। अच्छा, पहले ये सब बातें नहीं होती थी। तो वो जनसुराज से प्रभावित है, जनसुराज के विचारों से बहुत प्रभावित है। अच्छा है, कोई भी प्रभावित हो सकता है। रितेश पांडे जनसुराज में एक चेहरे के तौर पर तो अब देखे ही जाने लगे हैं कहीं ना कहीं। आप इसको नकारिए चाहे मानिए। आपको क्या लगता है इस चुनाव में आप सरकार बना लेंगे? बिल्कुल बना रहे हैं। कितनी सीटें आ सकती है? बहुमत से, पूर्ण डिसाइसिव बहुमत से हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं बिहार में। डिसाइसिव बहुमत। लेकिन दूसरी ओर हम ये कहते हैं कि ऐसा अगर नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ, तो आपके जो पार्टी के सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा है कि हम अपने विधायकों को पूरी तरह से फ्री छोड़ देंगे, वो कहीं भी जा सकते हैं और अपना निर्णय स्वयं ले लें। अगर ऐसा केस आता है तो क्या रितेश पांडे जनसुराज में ही बने रहेंगे या दूसरी पार्टी का दामन थामे? ये तो सवाल ही नहीं बनता है। हाँ। सवाल ही नहीं बनता। संघर्ष करेंगे 5 साल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो आदरणीय प्रशांत किशोर जी का विचार है। आज तक ऐसा कोनो नेता को बोले सुने थे बोलते हुए तो विधायक आएंगे तो हम छोड़ देंगे जहां भी जाए? आज तक किसी नेता को सुने थे ये बोलते हुए कि भाई अगर बिहार जीतना चाहिए, अगर मेरे पार्टी का उम्मीदवार भी ठीक नहीं है तो उसको वोट मत देना? आज तक ऐसा कोई नेता बोला था? ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय प्रशांत किशोर जी बोल सकते हैं। हम जनता की बात करते हैं तो आम चर्चा ये होती है पूरे बिहार में, आप उधर मधेपुरा, सहरसा, सुपौल से लीजिए, चाहे इधर कैमूर, बक्सर और उधर भागलपुर, जमुई, कि रितेश पांडे की सामान्यतः जो नजदीकी थी वो बीजेपी से देखी जाती थी या बीजेपी के नेता से, इस तरह से। और चर्चा यह भी थी कि बीजेपी से टिकट मिलने वाला था लेकिन नहीं मिला, फिर जनसुराज में वो आ गए। क्या है सच्चाई, बता दीजिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि टिकट नहीं मिला। इसमें कोई टिकट तो अभी कुछ दिनों पहले सबका फाइनल हुआ। मैं तो जनसुराज में प्रयास कर रहे थे, बहुत कई महीने हो गए हमारा जनसुराज में आए हुए। प्रयास की बात नहीं है। बात ये देखिए कि हमारा एक बस ये है कि आपको ये माइक चाहिए, चाहे कोई घड़ी खरीदना है आपको, चाहे जो भी करना है, तो आप 10 दुकान देखेंगे कि भाई कहाँ हमको सस्ते में और बेस्ट सामान मिल रहा है। वैसे ही भाई मुझे एक नई शुरुआत करनी थी राजनीति में, लोगों के बीच जाना था, लोगों की सेवा करनी थी। तो हमने देखा, मुझे जनसुराज बेस्ट लगा कि हाँ भाई यहाँ से हम काम कर सकते हैं, इसलिए जनसुराज में। आप जिस भाषा को लेकर सुपरस्टार बने हैं, भोजपुरी भाषा, गाना हम लोग सब सुनते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जब आप बिहार से बाहर जाइए तो एक स्टीरियोटाइप है कि भोजपुरी में अश्लीलता काफी हद तक ज्यादा है। इसको आप नकारिए चाहे एक्सेप्ट करिए। रितेश पांडे का क्या स्टेक है इस पर? एक सवाल है आपसे, बताइए। पिछली भोजपुरी फिल्म आपने कब देखी थी?
मैं तो सामान्यतः कैमरे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैं फिल्मों में मेरी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। आप ही लोग को, आप बिहार से हैं तो थोड़ा एक प्राउड होता है, तो माहौल बना देते हैं कि पवन सिंह, रितेश तो पांडे हमारे यहाँ के हैं, बस। मैं नहीं देखी ना। नहीं। हाँ, तो जब नहीं देखे हम्म। तो सुनी सुनी सुनाई ये सवाल है। हाँ बिल्कुल, कॉलेज यूनिवर्सिटी और जेएनयू बहुत हाँ बहुत दिनों से ये चलता है। हाँ। लेकिन थोड़ा बहुत गाना तो सच्चाई सुने ये- हैं, आपका भी गाना गाना सुने है हैं ना। हाँ। सच्चाई ये है कि अभी के समय में हम्म, बहुत अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, हम्म, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी की फिल्में आ रही हैं, हम्म, लेकिन जब हम अच्छी चीजों पे बात नहीं करेंगे हम्म, तो अच्छी चीजें कैसे प्रमोट होंगी। हम्म, ये तो सबका दायित्व बनता है कि बिल्कुल। अच्छी चीजों को प्रमोट करें। हाँ, अब कोई लड़का संघर्ष कर रहा है, मान लीजिए ठीक। वो अच्छा चीज किया, हम्म, उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, हम्म, और ताकि सभी लोग उसी चीज पे बात कर रहे हैं हम्म, तो उसी चीज को रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो अब उसको सक्सेस नहीं मिला भाई अच्छा करके, तो वो समाज में देखेगा चारों तरफ, भाई अरे यार चल तो ऐसे ही रहा है, ऐसे ही बनाए, वैसे ही बनाते हैं। तो हम सबका दायित्व बनता है, हमारा आपका सबका, कि अच्छी चीजों को प्रमोट करें, तो फिर अब अच्छी चीजें चलने लगेंगी तो स्वाभाविक है कि सभी लोग अच्छी चीज बनाने लगेंगे। ठीक है। अब आप तो सुपरस्टार बन गए, आपके साथ कितने युवा थे, हम देखे पूरे जोश खरोश से लगे हुए थे आपके साथ। उनको भी तो कहीं ना कहीं कभी सपना होगा कि इसी इंडस्ट्री से, इसी भाषा से तो हम भी एक सुपरस्टार बने। तो रितेश पांडे के बाद वो सारे ऐसा लोग हो सकता है, मतलब कोई कहीं वो सपने पलते होंगे। उनके लिए कोई विजन है कि आप यहाँ पे कुछ करवाए? बहुत लोग मुंबई जाना या ये टफ होता है, फिल्म सिटी आप समझ ही रहे हैं, तो इसके लिए कोई है कि अगर विजन, अगर सरकार आती है तो कुछ इस पर काम किया जाएगा? बिल्कुल। सबसे पहले तो देखिए जो मुख्य उद्देश्य है, हाँ, मेन मुद्दा है, हाँ, उस पे काम करना है, ठीक। पलायन हाँ रोकने पे ठीक है। काम करना है। उसके बाद ये ज्ञान की भूमि है, इसको ज्ञान की भूमि बनाना है पहले। इसको जो मजदूर की फैक्ट्री बना दिया है लोग, ज्ञान की भूमि को, इस पे शिक्षा पे मूलभूत सुधार करने होंगे, एकदम नींव पे काम करना होगा, तब जाके बिहार पटरी पे आएगा। तो सबसे पहले जो बड़ा प्रॉब्लम है उस पर फोकस करना शिक्षा है। स्वास्थ्य आपका विजन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, इन सब पे हमको सबसे पहले काम करना है। उसके बाद हम काम करेंगे भाई फिल्म सिटी का या फिर फिल्म निर्माण का काम होगा। हमारे आखिरी कुछ 2-3 सवाल हैं, थोड़ा सा राजनीति पे आ जाते हैं। कोर राजनीति या मुद्दे की बात हो गई। आप भी खुद सुपरस्टार हैं, भोजपुरी से आते हैं, पवन सिंह, खेसारी, निरहुआ सब। अभी हाल में ये सुना कि आपके इंडस्ट्री के जो है एक कलाकार हैं, उन्होंने कह दिया कि खेसारी के बारे में कि वो नचनिया है, इसी तरह। इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि ये तो पूरे देश विदेश में सुना जा रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे ये तो शब्द का इस्तेमाल बहुत घटिया तरीके से हुआ, और बाई लो आप जो भी कोई काम करता है, मान लीजिए कोई नचनिया का ही काम करता है, तो उसको आप गाली की तरह नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे स्वर्णकार हो गए, चर्मकार हो गए, बहुत सारे हाँ जो बिल्कुल, काम अलग अलग करते पेशा थे, है, जो भी तो पेशा है। पेशे को, उसके पेशे को, किसी व्यक्ति के पेशे को आप गाली की तरह इस्तेमाल करेंगे तो आप पे आपराधिक मुकदमा होगा। ठीक। तो उनके ऊपर तो वो गाली की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो पहली बात तो ये आपराधिक मुकदमा वाला सीन है। और बाकी ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आखिरी के 2 सवाल। आपको 2 ऑप्शन, जा ये चंदा, लवंडिया लंदन से लाएंगे, कौन सा पसंद है? हमको हमारा कोई गाना पसंद नहीं है। अरे दोनों में से चुन लीजिए ना एक। हमको हमारे सभी गानों दोनों में आपने ही गाया है, लेकिन दोनों में से क्या पसंद हमको जाए चंदा ज्यादा पसंद है, है। ज्यादा पसंद है? अंतिम के अब हम आपके 1 मिनट लेंगे। हम आपको 5 से 6 नाम लेंगे, आपको एक शब्द में सिर्फ टिप्पणी करनी है, ज्यादा उसको लंबा मत कीजिएगा। प्रशांत किशोर, मास्टरमाइंड, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मनोज तिवारी, भाई, भोजपुरी के लिए उन्होंने बहुत किया है। निरहुआ, बेस्ट एक्टर, खेसारी लाल यादव, बेस्ट कॉमेडी एक्टर, अच्छा कॉमेडी करते, मतलब हंसाने वाले सीन हो ज्यादा अच्छा। राहुल गांधी। राहुल गांधी विपक्ष के नेता है भारत के। अब आप नेता बन गए हैं। तेजस्वी यादव,
प्रयास कर रहे हैं बिहार अंतिम में कुछ करने अंतिम रितेश पांडे, बिहार का बेटा। हिंदुस्तान को आपने इतना वक्त दिया अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।